दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के प्रमुख महल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं, कुछ फैक्ट के साथ चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देख लें, बिल्कुल फायदे का सौदा है, सर्वोत्तम होने वाला है आज का वीडियो। तो चलो पहला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। 2024 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। तो कहां कराया था? ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है ये, ठीक है। कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अब इसका उस्ताद या कारीगर कौन था? तो याद रखना आपको, इसका उस्ताद, जिसे कारीगर भी कह सकते हैं, इसका निर्माण करने वाला प्रमुख कारीगर कौन था? तो आपको ध्यान रखना है लालचंद। क्या नाम याद रखना है? लालचंद इसका प्रमुख कारीगर था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है? तो ध्यान रखना, टोटल 953 खिड़कियां है हवा महल के अंतर्गत। क्या है? खिड़कियां कितनी है? 953। उसमें से 365 खिड़कियां प्रमुख है, ठीक है। अब प्रत्येक हवा महल के अंतर्गत मंजिल कितनी है? तो यहां से प्रश्न बने तो हवा महल के अंतर्गत 5 मंजिला है। ये कैसा है? 5 मंजिल लिए हुए हवा महल जयपुर में स्थित है और प्रत्येक मंजिल का एक अलग नाम है। तो ध्यान रखना, जो पहली मंजिल है उसको कहा गया है शरद मंदिर। क्या कहा गया है? शरद मंदिर। अच्छी तरह से याद करें। जो दूसरी मंजिल है हवा महल की, उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है रत्न मंदिर। क्या कहा गया है? रत्न मंदिर। ये याद रखें। तीसरी जो मंजिल है वो कौन सी है हवा महल के अंतर्गत? तो वो है विचित्र मंदिर। कौन सी है? विचित्र मंदिर, ये भी याद रखें आप। और चौथी मंजिल है, उसका नाम क्या है? तो वो है प्रकाश मंदिर। क्या है? प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर चौथी मंजिल का नाम है। और 5वीं मंजिल प्रमुख रूप से है, उसी मंजिल के हिसाब से 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। क्या है? हवा मंदिर। अच्छी तरह से ध्यान रखें। और इसी 5वीं मंजिल के आधार पर इसका नाम हवा महल रखा गया। मेरे हिसाब से यहां से प्रश्न हवा महल से आएगा तो आपका गलत होने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, जयपुर में स्थित है, 1799 ईस्वी में, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। उस्ताद या कारीगर कौन था? लालचंद। टोटल खिड़कियां कितनी है? तो 953 खिड़कियां है टोटल। उसमें से 365 जो खिड़कियां है वो प्रमुख है, ये याद रखना है। 365 जो खिड़कियां है वो प्रमुख है और कुल 953 है। अब हवा महल कितने मंजिला है? तो आपको ध्यान रखना है 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल का अलग अलग नाम है। पहली मंजिल का है शरद मंदिर, दूसरी का रत्न मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। उसी के नाम के आधार पर इसका नाम हवा महल रखा गया है। फिर एक और फैक्ट इसका देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, फैक्ट देखिए आप इसका। राजस्थान के प्रमुख महल का वीडियो चल रहा है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करते रहे, ठीक है। तो व्याख्या इसकी देख लेते हैं हवा मंदिर की। तो हवा महल का 1799 ईस्वी में मैंने बता दिया सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और ये 5 मंजिल की भव्य इमारत है, ठीक है। इस इमारत का कारीगर था लालचंद उस्ताद। कौन था? उस्ताद लालचंद या लालचंद उस्ताद। ध्यान में रखना है, हवा महल की पहली मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी है रत्न मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। ध्यान रखना आपको। अगला देखो, प्रथम मंजिल पर इंपोर्टेंट ये फैक्ट नया है, देख लीजिए। प्रथम मंजिल पर स्थित जो प्रताप मंदिर महाराज प्रताप सिंह का निजी कक्ष था, ये याद रखना। प्रथम मंजिल पर जो प्रताप मंदिर था वो महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है, एक और इंपोर्टेंट, ये बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान का ऐसा महल कौन सा है जो बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा हवा महल। ध्यान रखना, हवा महल, हवा महल है वो समतल जमीन पर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? समतल जमीन पर, समतल जमीन पर। याद रखना, समतल
जमीन पर, इसे जरूर याद रखें आप। कैसे बना हुआ है? समतल जमीन पर बना हुआ है, कोई नींव नहीं है, बिना नींव के सीधे बना हुआ है, चूना और पत्थर से। इसका निर्माण बुल्लू और पत्थर और चूने से किया गया है। ध्यान रखना है। हवा महल में छोटी बड़ी कुल कितनी खिड़कियां है? तो मैंने बता दिया कुल खिड़कियां है 953। ठीक है, उसमें से मैंने बताया आपको 365 खिड़कियां प्रमुख है, ये भी याद रखना है। 365 प्रमुख है। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और इसीलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाए, हवा महल किस आकार का है? तो ध्यान रखना कृष्ण के मुकुट के समान है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, अगला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ये देख ले, वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखता है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो को पूरा जरूर देख ले, फायदे का सौदा है। एक भी प्रमुख महल में छोड़ने वाला न्यूज जहां से आपके प्रश्न बढ़ सकते हैं। काठ का रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है? काठ का रैन, लकड़ी का रैन बसेरा कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, काठ का रैन बसेरा बीकानेर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, ये झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर याद रखना एक झील है जिसका नाम है किशन सागर झील। क्या नाम है? किशन सागर झील। उस झील के किनारे पर ये काठ का रैन बसेरा स्थित है। झालावाड़ के अंतर्गत 7 किलोमीटर के दूर एक किशन सागर झील है, उस झील पर यह स्थित है। अच्छी तरह से देख लीजिए, काठ का रैन बसेरा झालावाड़ से 7 किमी दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है, रुकने का स्थान है, जो देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। याद रखना, देहरादून की ये जो काठ का रैन बसेरा है, ये देहरादून की जो वन शोध संस्थान है, ध्यान रखना, वन शोध संस्थान देहरादून की, उसके द्वारा निर्मित है, संस्थान है उसके द्वारा निर्मित है। ये जरूर आप याद रखें, देहरादून वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। इसे अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा कब लेके आए थे? तो ध्यान रखना, देहरादून से 1936 ईस्वी में लेके आए थे। देहरादून वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। ठीक है, लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। कहां से लाए थे? लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी लगी हुई थी, उद्योग प्रदर्शनी लगी हुई थी, उस प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। कौन लाए थे? तत्कालीन महाराजा। याद रखना, कौन लेके आए थे? तत्कालीन जो महाराजा थे, कहां के? तत्कालीन महाराजा झालावाड़ के, तत्कालीन महाराजा झालावाड़ के थे, वो खरीद कर लेके आए थे। ठीक है, तो ये था काठ का रैन बसेरा, जहां से अधिकतर प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए फैक्ट के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध, जिसका एक अन्य नाम पहरी मीनार भी है, का निर्माण किसने करवाया था? ये 2021 में आ चुका है। एक खंबा महल के नाम से जो प्रसिद्ध पहरी मीनार है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना, ये कहां पर स्थित है? पहले तो ध्यान रखना, ये जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर मंडोर में। याद रखना, एक खंबा महल जिसे पहरी मीनार भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, निर्माण किसने कराया था? तो आप ध्यान रखना है, महाराजा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। याद रखना, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध पहरी मीनार का निर्माण किसने कराया था? महाराजा अजीत सिंह जी ने कराया था, जो मंडोर में स्थित है। ये अष्टकोणीय, ध्यान रखना, ये कोण कैसे है? अष्टकोणीय। ये याद रखें आप, अष्टकोणीय खंबे पर, अष्टकोणीय खंबे पर, 8 कोण के खंबे पर 3 मंजिला भवन है। कैसा है? 3 मंजिला। ये जो मीनार है वो कितने मंजिला है? तो ध्यान रखना है,
3 मंजिला है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, आपको ये याद रखना है। एक खंबा महल जिसे पैरी मीनार भी कहते हैं, कहां पर स्थित है? तो जोधपुर मंडोर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा अजीत सिंह जी ने कराया था। ये अष्टकोणीय खंबे के ऊपर 3 मंजिला इमारत है। ठीक है, अब फैक्ट देख लीजिए व्याख्या के साथ। एक खंबा महल मंडोर स्थित पैरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन है। ठीक है, अब आगे देखो, जिसने महाराजा अजीत सिंह के शासन काल में निर्मित कराया गया था। बस यहां से अधिकतर प्रश्न बन सकते हैं, वो फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो ध्यान से देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वही प्रश्न लिए हैं मैंने जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं और वर्तमान में आने के पूरे चांस है, वो भी मैं आपको फैक्ट के साथ तैयार कराने वाला हूं। तो ये 2023 की भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। तो देखो क्या है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह है एक जैसे 9 महल कहां पर है? तो ध्यान रखना, नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में है। उसका एक अन्य नाम सुदर्शनगढ़ भी है। क्या है? सुदर्शनगढ़ भी है। सुदर्शनगढ़ भी है। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना, सवाई माधो सिंह ने। किसने कराया था? सवाई माधो सिंह। याद रखना आप, सवाई माधो सिंह जी ने 9 महल जिसे नाहरगढ़ का किला कहते हैं, जयपुर में स्थित है, जिसका एक अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। ये याद रखना, 9 पासवानों के लिए निर्माण कराया गया था, जहां पर एक जैसे 9 महल है, जिसे नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अलग अलग नाम भी है, तो उसे भी फैक्ट के साथ अपन याद कर लेते हैं। तो व्याख्या देखिए इस प्रश्न की। नाहरगढ़ का किला जिसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थित होने के कारण इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का मंदिर भी स्थित है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। एक प्रश्न बनेगा, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जयपुर के मुकुट के आधार पर जयपुर के मुकुट माना जाता है, जयपुर का मुकुट की तरह लगता है, तो वो आप ध्यान रखना है, नाहरगढ़ है। कौन सा है? नाहरगढ़ है। याद रखना, नाहरगढ़ का किला जो सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था, उसको जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाएं या 9 पत्नियों पासवानों के नाम से यहाँ पर एक जैसे 9 महल है, उनके नाम याद रख ले। पहला चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। महल, प्रमुख राजस्थान के महलों में यहीं से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट के साथ देखिए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? तो सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है। तथा साथ में यहाँ पर एक बिछावत है जो बारीक सुई से बनी हुई, बारीक सुई का बहुत बारीक काम है, वो भी सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है। तो प्रश्न आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, सिटी पैलेस जयपुर में। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। जयपुर स्थित सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े तथा बिछावत पर बारीक काम सुई का बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, एक बिछावत भी यहाँ की इंपोर्टेंट है। बिछावत जिस पर सुई का बारीक काम किया हुआ है, सुई का बारीक काम, ये ध्यान रखना, सुई का बारीक काम उस बिछावत पे किया गया है। ये कहां पर है?
तो ध्यान रखना सिटी पैलेस जयपुर में। ये दो विश्व प्रसिद्ध चीजें सिटी पैलेस जयपुर में है। ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय या पोथीखाना एवं शस्त्रागार है। कहाँ पर है? तो ध्यान रखना सिटी पैलेस जयपुर में। वापस देख लीजिए सिटी पैलेस जयपुर, यहाँ से इंपोर्टेंट बन रहा है क्या? ये राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवाने आम महाराजा का निजी पुस्तकालय या पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना सिटी पैलेस जयपुर। इस प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो चांदी का सबसे बड़ा पात्र और विश्व की सबसे बड़ी बिछावत छुरी के बारीक काम से बनी हुई कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना सिटी पैलेस जयपुर में। एक और प्रश्न बनेगा, महाराजा का निजी पोथीखाना कहां पर है? तो वो सिटी पैलेस जयपुर में हो जाएगा। ये भी 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न चलता है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे मोस्ट है वैसे। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर, मेहरानगढ़ या सोनारगढ़? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के सोनारगढ़ में सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है साथ में। कहां पर है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। याद रखना है सोनारगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, ये सारे सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास स्थित है। इसमें से आपको ध्यान रखना है ये जो दो है गज विलास और जवाहर विलास, यहाँ पर क्या पत्थरों की बारीक कटाई का काम किया हुआ है। यहाँ पर पत्थर का बारीक काम, ये याद रखना, पत्थर का बारीक काम या बारीक कार्य खिड़कियों में और कहा किया गया है? तो वो आपको याद रखना गज विलास और जवाहर विलास। तो अब फैक्ट देख लीजिए, जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना पत्थर के बारीक कार्य के लिए प्रसिद्ध है ये गज विलास और जौहर विलास। अब देखो इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। तो इस प्रश्न से 4 मोटे मोटे प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न चलता है। तो अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। ध्यान से देखिए, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए हुए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखना मुबारक महल 2 जगह स्थित है। एक तो है जयपुर में, याद रखना, और दूसरा है टोंक में। कहां पर है? टोंक में। लेकिन मेहमान नवाजी के लिए जयपुर का मुबारक महल फेमस है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय कौन से मुबारक महल में है? प्रश्न बन जाता है। तो वो मुबारक महल आपका हो जाएगा जयपुर का। कहां का हो जाएगा? जयपुर का। अब जो टोंक में है वो क्या है? तो ध्यान रखना टोंक में ऊंट की कुर्बानी के कारण, ऊंट की कुर्बानी के लिए फेमस हुआ था ये। ठीक है, वो मुबारक महल टोंक में। लेकिन यहाँ मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का और मेहमान नवाजी का सुंदरतम रूप आपको कौन से मुबारक महल में नजर आता है? तो वो ध्यान रखना जयपुर के मुबारक महल में। व्याख्या देख लेते हैं अब इसकी। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल कहां पर है जयपुर में? तो आपको ध्यान रखना है सिटी पैलेस में। कहां पर स्थित है? सिटी पैलेस में। ये याद रखना है सिटी पैलेस में। निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने कराया था। किसने कराया था? सवाई माधो सिंह जी ने। ये याद रखना मुबारक महल का जो सिटी पैलेस में है उसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। कब कराया था? एक और इंपोर्टेंट यहां से बनता है वो 1880 और 1922। ये याद रखना आप, सवाई माधो सिंह ने कराया था। अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। ज्ञात है कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित है जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मोटे मोटे वो मैंने बता दिए। मुबारक महल 2 है, टोंक और जयपुर में। टोंक में है वो ऊंट की कुर्बानी के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला देखिए, जोगी महल कहाँ स्थित है? 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो याद रखना रणथंभौर में स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। कॉमन प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी। ध्यान रखना 2021 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। प्रसिद्ध स्मारक जिसका नाम है सुनहरी कोठी, कहां पर स्थित है? सुनहरी कोठी। तो ध्यान रखना है, सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। टोंक में सुनहरी कोठी स्थित है, ध्यान रखना। सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? सुनहरी कोठी। तो याद रखना टोंक में है। और टोंक में एक और मैंने बताया था आपको, मुबारक महल स्थित है। मुबारक महल जो किस लिए फेमस हुआ था? तो याद रखना आपको, ऊंट की कुर्बानी के कारण। ऊंट की कुर्बानी, वहां के राजा ने ऊंट की कुर्बानी के कारण ये फेमस हुआ था। तो सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, लास्ट में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जहां से प्रश्न बढ़ने के चांस है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी साहित्य एवं राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण वीडियो में आपके सामने लाने का वादा करता हूं। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखना, मेरा टेलीग्राम चैनल आईजी हिंदी एकेडमी नाम से है। आईजी हिंदी एकेडमी नाम से है, उससे जरूर आप जुड़ जाए। वहां से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो बढ़ते अगले प्रश्न में। मोस्ट इंपोर्टेंट, शीतल पैलेस के नाम से प्रसिद्ध 2022 नाम से प्रसिद्ध है कौन सी इमारत शीतल पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, शीतल पैलेस का एक अन्य नाम है उमेद भवन पैलेस। ध्यान रखना, क्या नाम है? उमेद भवन पैलेस। और ये जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। अब ये एशिया के भव्य प्रासादों में से, एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। ध्यान रखना, भव्य प्रासादों में से एक है हमारा उम्मेद मिल्स, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है, एशिया के भव्य प्रासादों में, जिसको गिना जाता है महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो ध्यान रखना, महाराजा उमेद सिंह द्वारा। महाराजा उमेद सिंह द्वारा, याद रखना, महाराजा उमेद सिंह द्वारा शीतल पैलेस का निर्माण किया गया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा, तो ध्यान रखना, शीतल पैलेस या उमेद पैलेस, उमेद भवन पैलेस का निर्माण अकाल राहत योजना के तहत, अकाल राहत के तहत, अकाल राहत के तहत, याद रखना, अकाल राहत के तहत, ये याद रखना, कब? 1928 से 1940 में अकाल राहत के तहत इसका निर्माण हुआ था। ये शीतल पैलेस नाम क्यों करते हैं? तो यहाँ पर शीतल पत्थर से बनने के कारण इसको शीतल पैलेस भी कहा जाता है। तो व्याख्या देख लीजिए, उमेद भवन जो जोधपुर में स्थित है, इसका शिलान्यास तारीख याद रखें 18 नवंबर 1928। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 18 नवंबर, याद रखना आपको, 18 नवंबर कब? 1928। और एक याद रखना है आपको, वो याद रखना है अकाल राहत के तहत, अकाल राहत के तहत, ठीक है, महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। उमेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 में संपन्न हुआ था। उमेद भवन को शीतल पत्थर से बनने के कारण शीतल पैलेस भी कहा जाता है, जो पत्थर जोधपुर में बहुतायत में पाया जाता है। तो समझ में आ गया, महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा निर्मित है, एशिया के भव्य प्रासादों में एक है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है, जिसका अन्य नाम शीतल पैलेस है, मूल नाम उमेद भवन पैलेस है। 1928, 18 नवंबर 1928 में अकाल राहत के तहत इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 2020 में आ चुका है, चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ध्यान रखना, यह भी जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़ में, जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, कि मयूर के आकार का
प्रतीत होता है, तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। ये महल कौन सा महल, तो याद रखना आपको चोखोलाव महल कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना आप मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 की भर्ती में आ चुका है। बूंदी में रंग महल का निर्माण, तो एक प्रश्न यही से याद करना, बूंदी में रंग महल स्थित है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बूंदी में जो रंग महल स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना राजा छत्रसाल ने इसका निर्माण कराया था। किसका, तो याद रखना रंग महल का निर्माण कहां पर है, तो याद रखना बूंदी में स्थित है। किसने निर्माण कराया था, तो राजा छत्रसाल ने। अब ये फेमस है किस लिए, भित्ति चित्रों के लिए, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रंग महल कहां पर है, तो याद रखना रंग महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कहां पर है, तो बूंदी में है। याद रखना इसका निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना राजा छत्रसाल ने। किसने कराया था, राजा छत्रसाल ने इसका निर्माण कराया था। ये याद रखना, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, डींग के जहल महल जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, तो कहां पर है, राजस्थान में जल महलों की नगरी, तो डींग। ध्यान रखना डींग के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 में आ चुका है। डींग के जो जल महल है उसका निर्माण प्रारंभ किसने कराया था, तो आपको ध्यान रखना है महाराजा बदन सिंह जी ने डींग, याद रखना डींग के जल महलों का निर्माण शुरू कराया था। शुरू कराने वाले कौन थे, जल महलों का बदन सिंह जी। कौन थे, राजा बदन सिंह जी ने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था। और सर्वाधिक ये याद रखना है, एक सर्वाधिक ये जरूर याद रखें आप, सर्वाधिक जल महल किसके द्वारा बनाए गए डींग में, तो याद रखना सूरजमल। याद रखना सूरजमल, ये जरूर आप याद रखें, सूरजमल, राजा सूरजमल जरूर याद रखें, राजा सूरजमल द्वारा सर्वाधिक, मोटे रूप में मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना है। निर्माण डींग के जल महलों का किस शासक ने कराया, तो बदन सिंह। और सर्वाधिक जल महल किसने बनाए, तो राजा सूरजमल ने बनाए थे। ठीक है ना, मोटे यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। जल महलों की नगरी राजस्थान में किसे कहा जाता है, तो डींग को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब आप इसमें सुमिलित नहीं है, अच्छी तरह से प्रश्न को देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्युत्तर परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं एक बार वापस कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर ऑप्शन की तरफ जाना है। तो देखो ये प्रश्न कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो नहीं के ऊपर सबसे पहले गोला करते हैं। 2021 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है, तो सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, तो अच्छी तरह से आपको देखना है। बादल विलास अभी मैंने बताया था जैसलमेर में स्थित है, सुदर्शनगढ़ में। ठीक है, लालगढ़ महल बीकानेर में सही है, ये भी सुमेलित है। जूना महल डूंगरपुर में है, ये भी सुमेलित है। तो ये फूल सागर महल है, ये उदयपुर में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो फूल सागर कहां पर है, तो ध्यान रखना ये बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है, बूंदी में। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, फूल सागर महल उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, फतेह प्रकाश महल, प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, 2020 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया था, किस किले में कराया गया था, तो ध्यान रखना फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्या स्थित है, तो ये वापस लिख देते हैं अपन एक बार। फतेह प्रकाश महल कहां पर स्थित है, किस किले में स्थित है, तो ध्यान रखना चित्तौड़ के किले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कम समय में अधिकतम प्रश्न कर लेते हैं। अब कुछ फैक्ट का मैंने आपको कहा था, तो राजस्थान के प्रमुख महल में जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो फैक्ट देख लीजिए। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है उसे क्या कहा जाता है,
राजस्थान का ताजमहल याद रखना, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ये जरूर याद रखें आप। राजस्थान का ताजमहल है जसवंतथड़ा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वीर कल्ला राय मलोट का जो थड़ा है सिवाना बालोतरा बाड़मेर में, उसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, वीर कल्ला राय मलोट का थड़ा। याद रखना, सिवाना बालोतरा बाड़मेर में। आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाड़ौती का ताजमहल कहाँ स्थित है। हाड़ौती का ताजमहल तो अबली नीनी का महल है जो दर्रा कोटे में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अबली नीनी का महल, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये भी आप अच्छी तरह से याद करें। और काठल यानी डूंगरपुर प्रतापगढ़ का एरिया, काठल का ताजमहल काकाजी दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उसे काठल का ताजमहल कहा जाता है। काकाजी दरगाह है प्रतापगढ़ के अंतर्गत, उसे काठल का ताजमहल कहा जाता है। एक इंपोर्टेंट है, वस्त्र ताजमहल किसे कहा जाता है, तो लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में स्थित है। लाल डेरा याद रखना, उसे वस्त्र ताजमहल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शेखावाटी का हवा महल, मोस्ट वेरी मोस्ट, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है, तो खेतड़ी महल झुंझुनू को राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। हवा महल की तरह निर्मित है खेतड़ी महल झुंझुनू, याद रखना, उसे शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल, याद रखना राजस्थान का दूसरा हवा महल कहां पर है, तो अच्छी तरह से याद कर ले आप, शेखावाटी खेतड़ी महल झुंझुनू शेखावाटी के अंतर्गत। ठीक है, अगला मुबारक महल व शीश महल कहाँ है, तो मैंने बताया जयपुर और टोंक में मुबारक महल और शीश महल स्थित है। हाड़ी रानी का महल, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाड़ी रानी का महल सलूम्बर में स्थित है। और हाड़ौती का हवा महल कहाँ है, तो अबेड़ा महल कोटा है, उसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी साहित्य एवं जीके राजस्थान की कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार साथियों।